गाइड करे कि हम इवेंट्स को कैसे प्रमोट करें, तो सेल ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रमोट होगी। जी राना आसिम साहब सियालकोट से, टाइम्स के ब्रांड कार अचीवर, इंटरनेशनल टूर अचीवर, सोशल वर्कर, ठीक है, और माशाल्लाह किचन गार्डनिंग के लवर, इन्वायरमेंट लवर जी माशाल्लाह। ठीक है, तो जी मैं राना आसिम साहब को वेलकम करेंगे सब लोग, राना आसिम साहब को जी माइक ऑन करके सब लोग क्लैपिंग के साथ राना आसिम साहब को वेलकम करें। चलें वेलकम सर, सर। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया सर। जी वेलकम थैंक जी यू वेरी वेलकम। मच। जज़ाकल्लाह। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम जी। जी वेलकम। शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक तो ये बड़ा अच्छा है कि हमारा जो पैकेजेस का सिलसिला है वो भी अब इवेंट्स की तरफ जा रहा है। इवेंट्स पे एक तो इवेंट जो है ना, ये बेचना जो है ना, इसको सेल करना, ये एक एक आर्ट है, ये एक फन है। लेकिन सवाल पहले ये पैदा होता है कि इवेंट बेचें क्यों? मतलब क्या जरूरत पड़ गई है हमें कि हम इवेंट बेचें? प्रोडक्ट है टाइम्स की, टूथपेस्ट है, साबुन है, स्पायरुलिन है, कैल्शियम है, जिंक है, और सारा कुछ तो है हमारे सामने। तो हम क्यों ना चीजें बेचें? तो ये हमें ना कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि हम करें क्या। एक एक ना नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि 10 साल तक भी समझ नहीं आती कि करना क्या है। हमें क्लैरिटी आते 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 बहुत सारा टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आया हम प्रोडक्ट सेलर हैं, क्या प्रोडक्ट बेचना हमारा काम है, या हम हमारा काम कुछ और है। तो एक लफ्ज ना बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है मिडल मैन या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और वो है प्रोमोटर। हम प्रमोटर। बेसिकली प्रोमोटर हैं, हमें प्रमोट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है किस चीज को प्रमोट करना है। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और या फिर हम ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करें जो इवेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें। यानी यानी इवेंट बेसिकली आता है हमें आसानी देने के लिए। देखिए, अगर मैं ओपीपी कर रहा हूं, मैंने 1-to-1 की है, और 1-to-1 के फौरी बाद मैं प्रोडक्ट बेचना शुरू हो गया हूं, तो या टूथपेस्ट बेचना शुरू कर दिया मैंने, या जिंक बेचना शुरू कर दिया मैंने, या कोई भी प्रोडक्ट है वो मेरी फेवरेट है और मैंने वो बेचना शुरू कर दिया है, तो ये समझ लें फिर ये मैंने फैसला कर लिया है कि सारा बोझ मैंने अपने ऊपर डाल लेना है। सारा लोड उठाने का मैंने एक फैसला कर लिया। तो फिर जो है ना, सिस्टम आपकी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। नेटवर्कर और स्मार्ट वर्क ये है कि आप खुद अपनी जात पर सारा बोझ ना डालें, और सिर्फ आप इवेंट बेचें और खुद रिलैक्स हो जाएं, और सारा बोझ जो है वो इवेंट पे डाल दें। और इवेंट को चाहिए कि वो प्रोडक्ट को बेचे, वो ब्राउन्स मेंबर के रैंक को बेचे, और वो जो है वो आपकी टीमों को मजबूत बनाए, वो उनके पांव मजबूत करे, वो नेटवर्क को मजबूत करे। ये जॉब इवेंट की है। यानी हमें ये चूज करना है कि हमें इवेंट सेलर बनना है या प्रोडक्ट सेलर बनना। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। तो अगर तो हम प्रोडक्ट सेलर बनने का हमें शौक है या जुनून है, तो फिर दुकान डाल लें कोई, और वहां खूब प्रोडक्ट बेचे बंदा। तो बेसिकली हमारा ये जो निजाम है ना, ये अशिया बेचने वाला नहीं है, ये इवेंट बेचने वाला है। तो इवेंट जो है ना वो इवेंट क्या करता है, इवेंट में एक बड़ी स्मार्ट गेम होती है, वो ये होती है कि ये इवेंट जो है ना वो स्टोरी बेचता है। स्टोरी टेलिंग होती है इवेंट के अंदर। और आप देख लें, स्टोरी जो है ना ये इंसान को ना सबसे बेहतरीन तरीकाकार है किसी भी इंसान को कन्विंस करने का, कह लें, या कन्विंस अगर अच्छा लफ्ज नहीं है तो मायल करने का या कायल करने का सबसे बेहतरीन टूल जो है ना वो स्टोरी है।
तो इवेंट में अगर कोई शख्स इवेंट सेल करने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी भी हमारे लीडर की ट्रू स्टोरी जो है वो सुनने के एनवायरनमेंट में चला जाता है। उसको फिर ये एक सहूलत मिल जाती है कि वो बड़े आराम से उस माहौल में चला जाता है कि जो माहौल उसे ब्राउन्स मेंबर बना देगा। अब वो माहौल कहां पर है? वो माहौल लेवल 1 में है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी ट्रेनिंग हमारी जो है वो लेवल 1 है। अब जो लेवल 1 है उसकी उसको आपके और मेरे दिमाग में कितनी वैल्यू है उसकी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप और मैं लेवल 1 बेच नहीं सकते जब तक हमारे माइंड में उसकी वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमारे जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से देख लें कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है जो नेटवर्क को बनाएगा, जो टीमों को बनाएगा। और अगर आपको पिक एंड चूज करना है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, हमारी स्किल ट्रेनिंग है, बीबीएस है, वे टू सक्सेस है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो बुनियादी ट्रेनिंग आपको और हम सबको पता है कि लेवल 1 है। लेवल 1 की अब अहमियत कितनी है गोल्ड मेंबर के दिमाग में, या मेरे और आपके दिमाग में, या तमाम लोगों के दिमाग में, ये फैसला करेगी कि लेवल 1 हमारी 1-to-1 के बाद बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो स्पाइरोलिना कैल्शियम ऑटोमेटिकली बिकनी चाहिए, एफर्ट पुट करके नहीं बिकनी चाहिए। अगर ये एफर्ट पुट करके आप पर्सनल एफर्ट से बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम से हेल्प नहीं ले रहे, और आप ये कह रहे हैं कि मैं सिस्टम का बोझ भी खुद उठाऊंगा। जबकि सिस्टम ये कह रहा है कि अगर तुम इवेंट बेच दो, तुम लेवल 1 बेच दो, तो लेवल 1 खुद ब खुद प्रोडक्ट को बेच देगी, स्पायरोलिना को बेच देगी, टूथपेस्ट को बेच देगी, कैल्शियम को बेच देगी। प्रमोट कर तो देगी जी, प्रमोट। बेसिकली, हाँ, वैल्यू प्रमोट। देना इवेंट को वो नेटवर्कर ने खुद करना है। जब बिल्कुल सही। तक हमारा नेटवर्कर लेवल 1 बेचने की एबिलिटी पैदा नहीं करेगा, लेवल 1 को प्रमोट करना नहीं सीखेगा, वो बड़ी टीम खड़ी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि बेशक। लेवल 1 के बगैर टीम बड़ी खड़ी करना और हजारों और लाखों की टीम बनाना ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। हमारे लीडर्स को ये समझना चाहिए कि 1-to-1 का सबसे बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव जो है वो लेवल 1 को प्रमोट करना होना चाहिए। ओपीपी जब आप 1-to-1 में करते हैं तो ओपीपी करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। आपके पास 8 स्लाइड्स हैं, 7 या 8 स्लाइड्स हैं टोटल ओपीपी की। इसको करने के लिए अगर आपने घंटा लगा दिया या पौना घंटा लगा दिया तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, आप जाया कर रहे हैं 1-to-1 को। 7 ओपीपी पर आपके पास एक स्लाइड पर बोलने के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। देखें, प्रेजेंटेशन का मकसद सबसे पहले सिर्फ इतना है कि आपने प्रेजेंट करना है, आपने ट्रेनिंग नहीं करनी, आपने उसके दिमाग में नहीं डालनी ओपीपी। आपका काम है सिर्फ प्रेजेंट कर देना। अब वो उसको पिक कर रहा है नहीं कर रहा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है जस्ट प्रेजेंट कर देना। प्रेजेंट करने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आप लेवल 1 को प्रमोट करें। लेवल 1 के 5 पॉइंट्स हमने जो हैं वो सियालकोट में व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे थे, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में शेयर की थी कि ये 5 पॉइंट्स लेवल 1 को प्रमोट करते हैं। देखें, जब तक हमारा प्लाटिनम, हमारा गोल्ड, हमारा सिल्वर, राइजिंग, ब्राउन्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरी 1-to-1 का सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मकसद लेवल 1 को प्रमोट करना है, तब तक तब तक सिस्टम पे ये बोझ नहीं डलेगा, और सारा बोझ गोल्ड के ऊपर रहेगा, प्लाटिनम के ऊपर रहेगा, सिल्वर के ऊपर रहेगा, राइजिंग के ऊपर रहेगा। तो वो कितना का भार उठाएगा बेचारा, कितना का लोड उठाएगा? वो एक वक्त आएगी वो फेड अप हो जाएगा और डिस्टॉर्शन आ जाएगी नेटवर्क के अंदर। लिहाजा जो काम सिस्टम के करने का है वो सिस्टम पे डालें, वो भार सिस्टम को उठाने दें। ये काम लेवल 1 के 3 ट्रेनर्स का है कि वो ब्राउन्स क्लोज करें उसको।
वो प्रमोट करें, वो प्रोडक्ट का बताएं, वो डेमोज करें, वो बताएं ड्रीम क्या होता है, वो बताएं बिलीव क्या होता है, वो बताएं कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो बताएं तुम्हारा फ्यूचर क्या है यहाँ पर। ये लेवल वन के तीनों ट्रेनर्स की जॉब है, जबकि हमारा प्रेजेंटर, हमारा वन टू वन करने वाला ओपीपी में सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ओपीपी में सिर्फ लेवल वन को बेचें, ओपीपी में और किसी चीज को ना बेचें। देखें इस वक्त पाकिस्तान और जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपको और मुझे ये मानना पड़ेगा, इन कंट्रीज की सबसे बड़ी नीड जो है वो रोजगार है। सबसे बड़ा यहाँ नौजवानों की सबसे ज्यादा तादाद है। यहाँ आप हेल्थ कितनी का बेच लेंगे? जब तक आप रोजगार नहीं बेचेंगे, जब तक, और रोजगार कैसे बिकेगा? सिस्टम बेचेगा, आप नहीं बेच सकेंगे। आपका काम है लेवल वन को प्रमोट करना, और लेवल वन उनको इस काबिल बनाए कि वो सिस्टमेटिक हो जाए, वो बंदा सिस्टमेटिक इनकम की तरफ चल पड़े। वो ये नहीं वो बी के खाने की तरफ चल पड़े। ये लेवल वन की जॉब है, ये ओपीपी की जॉब नहीं है। ओपीपी में फोर क्वाड्रेंट के ऊपर इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि 10 मिनट उसी पे लग जाए। ये लेवल वन जोर लगाए, लेवल वन उसके दिमाग में डाले, और आप लेवल वन की के कसीदे गाएं वन टू वन में, आप लेवल वन के नगमे गाएं, लेवल वन के तराने गाएं, लेवल वन की तारीफ करें। लेवल वन ऑफिस को समझना पड़ेगा कि लेवल वन स्टार्ट में खाली कुर्सियों को करनी पड़ती है। चंद महीने आपको खाली कुर्सियों को लेवल वन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। किसी भी रीजन में, किसी भी इलाके को उठाने के लिए खाली कुर्सियों के सामने खड़े होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये गोल्ड प्लाटिनम की जॉब है कि वो ये कुर्बानी दे कि लेवल वन खाली कुर्सियों को करे, और हर जगह इवेंट को प्रमोट किया जाए, लेवल वन को प्रमोट किया जाए। हमारा हमारा लीडर पौने घंटे की वन टू वन करके बाद टूथपेस्ट बेच के उठ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे लीडर की पौने घंटे की कदरो कीमत एक टूथपेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ। आप जरा अंदाजा करें कि कितना सस्ता बेच रहा है हमारा लीडर अपने टाइम को। खुदा का वास्ता है, टूथपेस्ट बेचना मेरी और आपकी जॉब नहीं है। मेरी और आपकी जॉब इवेंट बेचना है, क्योंकि अगर मैंने इवेंट बेच दिया तो 3 दिन के लिए वो बंदा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, और जितने की टूथपेस्ट है उतने का इवेंट है। तो टूथपेस्ट बेचकर आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपके 45 मिनट की जितने 45 मिनट अगर बोले ना, हवाई जहाज बिक जाता है, बहरी जहाज बिक जाता है। 45 मिनट ही बोलना पड़ता है बहरी जहाज बेचने के लिए। ये जो लोग लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज बेंज और बड़ी बड़ी गाड़ियां बेचते हैं ना, ये 45 मिनट में से भी कम बोलते हैं, तो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की चीजें बिक जाती हैं। और हमारा लीडर 45 मिनट बेच के बोल के टूथपेस्ट बेच के फारग हो जाता है बेचारा। तो छोटी चीज बेच के उठ रहा है हमारा लीडर, जिसकी वजह से उसको कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ी चीज आपके प्लेटफॉर्म पर सिस्टम है। अगर सिस्टमैटिक इनकम आपने हासिल नहीं करनी और इंडिविजुअल और जाती एफर्ट से ही टूथपेस्ट, स्पैरोलिना और कैल्शियम बेचते रहना है, इसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और डायरेक्ट इनकम कमा के आप ई के खाने वाला काम कर रहे हैं या एस सी के खाने वाला काम कर रहे हैं। बी के खाने में जब आप तब जाएंगे, बी के खाने को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले आप ये कहते हैं ये उन लोगों का खाना है जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग करते हैं और लोगों को सिखाते हैं और उनसे काम लेते हैं, सिस्टम बनाते हैं, निजाम बनाते हैं। तो आप टीचिंग एंड ट्रेनिंग कैसे करेंगे अगर आपने इवेंट ही ना बेचा तो? और अगर आप इवेंट नहीं बेच रहे तो आप बी के खाने में ही नहीं आए अभी तक, आप ई के खाने में हैं। हम सब ई के खाने में काम कर रहे हैं, टाइम्स ज्वाइन कर ली हुई है, काम हम हमारा बी के खाने वाला है, लेकिन अपने माइंडसेट की वजह से हम एस ई या ई के खाने में। तो सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करें अपने दिमाग में कि हमने इवेंट बेचना है। और इवेंट याद रखें उस वक्त तक नहीं बिकेगा। अगर आपके लेवल वन की कीमत 1500 रुपए है तो भाई 15,000 के बेनिफिट सुनाए उसको लेवल वन के।
उस आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, आपको लिखने पड़ेंगे वो पॉइंट्स कि लेवल वन, हाउ टू मार्केट द लेवल वन, हाउ टू प्रमोट द लेवल वन, इसके पॉइंट्स लिखें। 5 की पॉइंट्स हमने लिखकर फोटो खींची, फोटो इस ग्रुप के अंदर मौजूद है, आप कहेंगे तो हम दोबारा उसको सेंड कर देंगे। वो 5 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। आप उन 5 पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आप उनकी उनको उनको रट्टा लगाएं, उन 5 पॉइंट्स को, उनको रिपीट करें। देखें, अगर ओपीपी करते हुए आपके 14 मिनट लग रहे हैं तो लेवल वन बेचते हुए आपके 24 मिनट लगने चाहिए। असल काम लेवल वन बेचना है। अगर आपने ओपीपी की है और आप कोई इवेंट सेल करके नहीं उठे तो आपके 45 मिनट या 1 घंटे की वैल्यू गेन नहीं हुई। आपने उसको सस्ते दामों बेच दिया है, टूथपेस्ट या साबुन या कोई स्पैरोलिना या कैल्शियम बेच के। सो सेल, वो चीज सेल करें जो 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 लोगों को, इवेंट बेचेंगे तो 3 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए बंदा आपका है। टूथपेस्ट बेचेंगे तो आप वो मीटिंग से उठ के गया तो गया, अब वो आपका नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, कभी कभी टूथपेस्ट लेने आ जाएगा। तो छोटी सेल ना करें, तो इवेंट को प्रमोट करें। उसके लिए आपके पास की पॉइंट्स होने चाहिए। एक अच्छा नेटवर्कर, गाड़ियां, आपकी गाड़ियां आपकी गाड़ियां टूथपेस्ट बेच के नहीं आनी, आपकी गाड़ियां इवेंट बेच के आनी है, इवेंट को प्रमोट करके आनी है। और मेरी तमाम दफ्तरों से रिक्वेस्ट है, खाली कुर्सियों को लेवल वन शुरू करें। लेवल वन, लेवल वन, लेवल वन की तस्बीह पढ़नी पड़ेगी। गोल्ड, ब्राउन, सिल्वर, राइजिंग, प्लैटिनम, एसएम, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, तमाम सीनियर सेल्स मैनेजर, सब लोगों को लेवल वन, लेवल वन, लेवल वन, लेवल वन, लेवल वन, लेवल वन की कवाली गानी पड़ेगी। अहमियत पहले, जैसे ही मेरे दिमाग में लेवल वन की वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, लेवल वन बिक जाएगी। मैं जो 1 to 1 कर रहा हूं, मुझे उसकी अहमियत का पता नहीं है, तो मैं तो लेवल वन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा अपनी अपनी 1 to 1 में, और मैं डेमो करके टूथपेस्ट बेच के उठ जाता हूं। तो आपने आपने वैल्यू देनी है ना अपने टाइम को। आपके टाइम की, आपके आपके 45 मिनट की आपके दिमाग के अंदर क्या कीमत है? अगर आप समझते हैं कि आपके 45 मिनट की कीमत एक टूथपेस्ट है तो ठीक है, फिर टूथपेस्ट बेच दें। अगर आप समझते हैं कि आपके 45 मिनट की वैल्यू जो है वो एक स्पैरोलिना की डब्बी है तो स्पैरोलिना की डब्बी बेच के उठ जाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके टाइम की वैल्यू जो 45 मिनट है उसकी वैल्यू है कि आप एक लीडर क्रिएट करेंगे, तो फिर आपको एक इवेंट बेचना पड़ेगा। लीडर हमेशा इवेंट सेलर होता है। प्रोडक्ट सेलर जो होता है उसे सेलमैन कहते हैं, उसे लीडर नहीं कहते। तो प्रोडक्ट सेलर बनने की जरूरत नहीं है, इवेंट सेलर बने। टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी प्रोडक्ट इवेंट है। यू हैव टू बी वेरी रोमांटिक अबाउट इवेंट्स, नॉट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपकी 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 की वो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट आप क्यों बेचें? प्रोडक्ट सिस्टम बेचे, जिसका काम उसी को साझे। हम सेलमैन नहीं है कंपनी की कि हम चीजें बेचते फिरे। हम लीडर्स हैं, और लीडर हमेशा इवेंट बेचता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 इवेंट्स आपके सामने रखे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और फिर छठा इवेंट जुमातुल मुबारक, फिर बड़ा इवेंट उमरा, फिर उससे बड़ा इवेंट हज। तो बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं वो इवेंट बेचते हैं। आप कभी किसी जमाती जिंदगी में जाएं, हर वक्त जमात के लोग इवेंट बेच रहे होते हैं। हाँ समझ रहे हैं? जी, हाँ, बिल्कुल फलाना बिल्कुल हमारे सही जी, कह रहे फलाने रहनुमा आ रहे हैं जी, फलाने मौलाना साहब आ रहे हैं, फलाने। तो इवेंट सेलर बनना जरूरी है। अगर हमारा माइंडसेट इवेंट ओरिएंटेड हो गया तो इवेंट बेचना शुरू हो जाएंगे हम सारे। तो उसके लिए की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स 5 हमने शेयर किए हैं। आप उनको उनको जब देखेंगे तो आप 5, आपके दिमाग में 5 और नाजल हो जाएंगे। तो नाजल करें, उनको लिखें, 5 को 10 करें। तो लेवल वन के एंड पे, जैसे ही लेवल 1 to 1 कंप्लीट हुई है, जैसे ही ओपीपी खत्म हुई है,
अगला काम ही ये है कि आप फॉर्म निकालें और लेवल 1 का फॉर्म सामने रखें कि जी ये हमारा फॉर्म है, जो फिल करने से आप हमारी ट्रेनिंग में बैठेंगे। और वो ट्रेनिंग याद रखें, आपको आपको इस खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा कि आप बिजनेस की बात करेंगे तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। भाई एवं ही हमने बहू पाला हुआ अपने दिमाग के अंदर, जी कोई नहीं बिल्कुल ऐसे होते ही। लोग नेगेटिव। बिल्कुल सही इस कहा आपने। बहू को खत्म करें। ये बहू हम्म। हमारे सिर्फ ब्रेन के अंदर है और इसने कब्जा कर लिया हुआ है बड़े लीडरों के, प्लाटिनम और गोल्ड के दिमागों के अंदर, कि बिजनेस की बात छोड़ो, प्रोडक्ट की बात करो और ठंडी ठंडी खीर खाओ और उठ के जाओ। इस खौफ से बाहर निकलो। ठंडी खीर इवेंट बेचना है, ठंडी खीर टूथपेस्ट बेचना नहीं है। टूथपेस्ट बेचना बहुत मुश्किल काम है, इवेंट बेचना बहुत आसान काम है। तो आपको आसान काम करना है और मुश्किल काम कौन करे? वो सिस्टम करे। सिस्टम बेचे ना इवेंट, सिस्टम बेचे ना ब्राउन्स मेंबर का रैंक, सिस्टम बेचे ना कैल्शियम, सिस्टम बेचे ना बीसीएम। आप क्यों बेचें? तो आप अपना सारा लोड जो है वो सिस्टम के ऊपर डालें और अपना जो भी आपका पास है 5500 का है या आपका लेवल 1 का कितने का, आई थिंक 1500 का है, तो वो बेचो ना, उसको प्रमोट करो ना। तो बी अ इवेंट सेलर, डोंट बी अ प्रोडक्ट सेलर। अगर प्रोडक्ट सेलर बनना था तो यार उससे बेहतर था कोई दुकान पे सेलमैन ही करते और कपड़े बेचते, जूते बेचते, कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते और खूब शौक पूरा करते कि हमने चीजें बेचनी है। समझ रहे हैं? मैंने जो गाड़ी विन की थी, मुझे तो एक टूथपेस्ट बेचने का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था गाड़ी विन करने तक। मुझे नहीं आती थी टूथपेस्ट बेचनी और शायद मुझे आज भी नहीं आती। हाँ, मुझे इवेंट बेचना आता है। मेरे सामने अब 10 लोग बिठा दे तो 9 लोगों को मैं पास के पैसे निकलवा के उठने दूंगा। समझ रहे हैं? मैं एक बिल्कुल इवेंट सही। सेलर हूं, मुझे इस बात का पता है कि इवेंट कितना अहम होता है। आपको भी पता होना चाहिए इवेंट कितना अहम होता है। तो इवेंट को आपने वैल्यू देनी है। अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं, सर ने बड़ा स्मार्टली और आप सब ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को इन पैकेजेस की मदद से मुतहर्रक कर दिया, एक्टिवेट कर दिया और आप उस लेवल पर आ गए हैं कि अब आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर सही डायरेक्शन ना मिली तो चीजें बेचने के दलदल में बड़े बड़े लीडर गर्क हो जाते हैं। लिहाजा इस दलदल में कहीं फंस ना जाना कि कैल्शियम बेचते रहो डेमो कर करके और टूथपेस्ट बेचते रहो डेमो कर करके। भाई जरूर करो डेमो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लेकिन लेवल 1 बेचो। लेवल 1 बेचने वाला बहुत आगे निकल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। आप में से जिसको भी मेरी ये बात समझ में आ गई कि असल काम ओपीपी के फौरन बाद लेवल 1 बेचना है, वो बहुत आगे निकल जाएगा। सो बी अ स्मार्ट वर्कर, डोंट बी अ सेलमैन। हमने टाइम सेलमैन बनने के लिए ज्वाइन नहीं की हुई है बहन भाइयों, हमने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए टीएस ज्वाइन की हुई है। ये ड्रीम्स की दुनिया है, ये ख्वाबों का जहान है। टूथपेस्टें बेच के ड्रीम्स पूरे होते हैं? ये नहीं होगा। नहीं होंगे। आप इवेंट बेचे, इवेंट लाखों करोड़ों की सेलें निकाल देगा। इवेंट दर्जनों बीसियों गाड़ियां आपकी टीमों में विन करवा देगा। और इवेंट इवेंट बेचने के लिए जरूरी है कि आप एक बंदे को बिठा के लेवल 1 करें। एक एक नहीं होता, एक एक लाख होता है। ये 1 to 1 का बिजनेस है। ये 1 to 100 का बिजनेस नहीं है। ये 1 to 1 लाख का बिजनेस नहीं है। ये 1 से 2 लाख का बिजनेस नहीं है। ये 1 to 1 का बिजनेस है। आप एक पर काम करेंगे, 1 से 1 लाख निकल आएंगे, 1 से 1 करोड़ निकल आएंगे। हम्म। सियालकोट गुजरांवाला इस पूरे डिवीजन के अंदर राणा तारिक साहब ने एक राणा आसिम को पकड़ा था। उस एक को सिखाया फॉलोअप कैसे होता है, उस एक को सिखाया ओपीपी कैसे होती है। 2 साल तो सर ने मुझसे ओपीपी करवाई और ओपीपी और फॉलोअप। मैं पिंडी में सरकारी सान होता था, सबकी ओपीपी कर रहा हूं, सबके फॉलोअप कर रहा हूं, सबका खैर खा और अपना लुंडा पुंडा अपना कुछ भी नहीं। क्या वजह थी? मैं ट्रेंड हो रहा था। मुझ एक पर सर काम कर रहे थे, दिन रात सुबह दोपहर शाम, एक पर एक कोई फॉलोअप, एक की ट्रेनिंग, एक को मरी लेके जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, एक कोई पेशावर लेकर जा रहे हैं,
एक कोई लाहौर लेकर जा रहे हैं, एक कोई पकड़ा हुआ है। तो ये वन मैन शो है। आपने आपने एक एक करके, सर वो कहते हैं ना 10 लाइनें, वो 10 पूरे कर दिए। आप करोड़पति नहीं है, आप अरबपति हैं। लेकिन हम इतनी बड़ी बड़ी बातें शुरू में इसलिए नहीं करते, हजम नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, अभी मेदे कमजोर हैं। तो भाई मेदे कमजोर रहे थे, बड़ी रहे थे। तो आसिफ भी कंटिन्यू करें जी प्लीज। चलो सर, इसको इसको कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और अगली मीटिंग में फिर दोबारा इवेंट सेलिंग पे थोड़ी बात कर लेंगे, क्योंकि 11 तो मेरे ख्याल में बज चुके हैं। जी बस बिल्कुल ये आसिफ। जरूर है कि क्लोजिंग की तरफ आए, और क्लोजिंग पे अब इंशाल्लाह अगली मीटिंग पे बात करेंगे कि क्लोजिंग कैसे करनी है, हाउ टू क्लोज द इवेंट। और ठीक है आसिफ, पैकेज अनाउंस इवेंट कर को दे। कैसे, ये आपसे आपसे भी जी डिस्कस उस करूंगा मैं इंशाल्लाह कि क्लोजिंग पे ना कैसे और किन पॉइंट्स पर क्लोजिंग की जा सकती है, उसके भी की पॉइंट्स लिख ठीक है, लेंगे हम बिल्कुल इंशाल्लाह। सही है। जी ठीक है ऐसे भी हाँ ये जी। पैकेज, नया जो पैकेज है वो आप ठीक है। अनाउंस कर दे, नया पैकेज अनाउंस कर दे। जी जी।